नमस्कार, आप देख रहे हैं गौरी समाज न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं दिनारा में। हमारे बीच है राष्ट्रीय नवयुग मंडल अध्यक्ष। आइए जानते हैं कि नवयुवक इनसे क्या अपेक्षाएं कर सकते हैं और क्या समाज के लिए कुछ नया करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर्वप्रथम गौरी समाज न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जैसे प्रश्न है कि मेरा क्या विज़न है, समाज के लिए मैं क्या करूँगा, तो चूँकि मैं बहुत छोटी आयु से समाज से जुड़ा हुआ हूँ और लगभग मैं संपूर्ण देश में समाज के युवाओं से भी जुड़ा हुआ हूँ। और मेरा एक विज़न है कि समाज में सबसे प्रथम हम संगठन खड़ा करें। हमारे समाज में युवाओं की संख्या बहुत है, लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी कारणवश पहले वो हम सभी से जुड़ नहीं पाए। तो मेरा सबसे पहला विज़न ही यही है कि मैं अधिक से अधिक समाज के युवाओं को अपनी टीम में जोड़ूँ और टीम के साथ-साथ उन्हें कुछ ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित करूँ कि जिससे समाज का कुछ अच्छा हो सके। क्या आप नई युवाओं की योग्यताओं को बाहर लाएंगे या अपने ही लोगों के चहेते लोगों को ही जो है पद आसीन करवाएंगे? इस बात के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और सबके मन में जागरूकता भी है इस विषय पे। चूँकि मैं एक ऐसे संगठन से हूँ, मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा से विगत 8 साल से प्रदेश कार्य समिति हूँ, तो मैंने वहाँ की कार्यशैली देखी। अगर मैं किसी के मनोनय पे कि इनको बना दो, अगर मैं ऐसा कर लेता हूँ, तो मैं निश्चित ही पूरे महासभा के राष्ट्रीय निवक मंडल में सबसे मतलब मेरा कार्यकाल सबसे खराब रहेगा। मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगा कि मैं ऐसे युवाओं को आगे लेकर आऊं जो कुछ जज्बा रखते हो। आप मेरी अगर सोशल आईडी से, मेरी फेसबुक आईडी से जुड़े हैं, तो मैंने कुछ समय पहले ही डाला था और मैंने खुला मंच दिया था कि जो भी सामाजिक बंधु जागरूक हैं और जो समाज के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं, वो अपना अपना नंबर दें। और उस पर मेरे को लगभग 12,000 व्यूज़ मिले सामाजिक बंधुओं के, और उन पर सबके मेरे पास नंबर भी आए, सबके पर्सनल मैसेज भी आए। तो मेरा विज़न यही है कि अभी तक जो हुआ वो ठीक है, अपन किसी की बात नहीं करते, पर विज़न ये है, चूँकि मैं मध्य मालवा का भी अध्यक्ष रहा हूँ और मैंने कोशिश करी हर छोटी से छोटी जगह से बच्चों को जोड़ें, युवाओं को जोड़ें, ताकि आने वाली पीढ़ी, क्योंकि जब हम एक छोटी सी जगह से किसी को जोड़ते हैं तो वो एक छोटी सी जगह से उस बंदे को नहीं जोड़ते हैं। जब वो छोटी जगह से आता है तो एक पूरे समाज में बहुत अच्छा मैसेज जाता है कि समाज में आज भी हर वर्ग की चिंता की जाती है। ये समाज में जो भाई भतीजावाद जो चलता है, उस बारे में अभी तक समाज तरक्की नहीं पाया और युवा वर्ग समाज से क्यों दूर हो रहा है? मैं इस बारे में बात करूंगा। चूंकि अब आप भाई भतीजा वर्ग की बात कर रहे हैं, हम सामाजिक संगठन है, सब परिवार है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी का भाई भतीजा रहता है। लेकिन क्या होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कोई किसी पद पे बैठता है, जैसे आदरणीय हमारे महासभा के जोरदार शानदार अध्यक्ष जी हैं राम गोपाल छिरोलिया, जिन्हें मैं चाचा जी बोलता हूँ, मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन एक रूमर चला कि अपने भतीजे को उन्होंने अध्यक्ष बना दिया। मैं आज आपके इस चैनल से क्लियर करना चाहूँगा कि मेरा संबंध है, परिवार है, क्योंकि समाज का हर व्यक्ति मेरा परिवार है, तो मैं उनको चाचा जी बोलता हूँ उस नाते से। और ये जो आप बात कर रहे हैं कि भाई भतीजा बात की, तो मैं ये बोलता हूँ, इस चीज़ की मैं खंडन करूँगा कि कोई भी हो, मैं बोल रहा हूँ मेरा सगा भाई अगर वो उस लायक है तो उसको बनाना चाहिए। अगर वो उस लायक है, उस मेरे लिए कार्य करेगा या समाज के लिए वो कार्य करने लायक है, तो उसको निश्चित बनाना चाहिए। और मैं उनके लिए भी विरोध करूँगा अगर वो कार्य नहीं करते, पद लेकर घर पे बैठ जाते, तो वो भी गलत है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप नई युवा वर्ग को नई सोच देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बोलना चाहूँगा, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा, पर जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी, महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं, आपने देखा कि उनके आने के बाद एक अलग ही जागरूकता है समाज में। निश्चित ही जो हमें वो कार्य देंगे उनके साथ हम कार्य करेंगे। और सबसे पहला मोटिव भी मेरा ये है, और जैसे मैं बहुत समय से घूम रहा हूँ समाज में, तो एक विषय मेरे चिंतन में बहुत ज़्यादा आता है कि नए बच्चों को हमारे समाज के बारे में जानकारी नहीं है, हमारा अस्तित्व नहीं पता, महासभा कब क्या है उसके बारे में नहीं पता। और इस न्यूज़ के माध्यम से एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, महिला मंडल में महिलाएं आ जाती हैं, नवयुवक मंडल में युवा आ जाते हैं, लेकिन हम अभी भी हमारे जो समाज की बहनें हैं उनको नहीं जोड़ पा रहे हैं। तो मैं इस बार कुछ ऐसा चाचा जी के सामने विचार रखूंगा कि कुछ प्रकल्प बनाया जाए जिससे हम नई बच्चियों को जोड़ पाए, ताकि उनको भी सामाजिक ज्ञान हो कि समाज में क्या चलता है, समाज के रीति रिवाज क्या है, और महासभा क्या है, क्षेत्रीय सभाएं क्या है, पंचायत क्या है। क्योंकि अभी तक जो होता आया है उसमें सब आपस में चलता रहता था, तो बच्चों को ज्ञान ही नहीं है पंचायत क्या होती है, कितनी महासभा, कितनी क्षेत्रीय सभाएं हैं, कितनी पंचायतें हैं। और मैं सभी इस चैनल के माध्यम से सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी कमर कस लीजिए। इस बार आपको सभी पंचायतों में नवयुवक मंडल का गठन करना अनिवार्य है।
जय गहोई, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।